Welcome to basic clearance classes. Now our topic is terminating and non-terminating. This is also a topic of chapter 1 number system. ये जो टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये रिलेटेड है डेसिमल एक्सपेंशन से। डेसिमल एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो कब टर्मिनेटिंग होता है और कब नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, एक तरीके से स्टॉप, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, अनस्टॉपेबल। तो यहाँ पे इस वाले केस में क्या होता है कि कोई भी जब भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो रिपीट होते रहेगा, ठीक है, ये रिपीट होते रहेगा और इसमें क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, बिकम जीरो। तो ठीक वैसे ही डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा कि टर्मिनेटिंग कब होगा, जब रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर बिकम्स जीरो। जब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जैसे देख लेते हैं 2/6 5/2 है, तो हम जब डिवाइड करते हैं इसको 2 2 जा 4 1 डेसिमल लगाया 0 आया 2 5 जा 10, तो ये खत्म हुआ। यहाँ पे होने का मतलब क्या, ये जीरो हो गया। तो यहाँ पे जब ये जीरो हो गया तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा है, यहाँ पे रिमाइंडर इज जीरो। तो ये जो डेसिमल है, तो इस ये जो नंबर है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या होगा, वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का होगा, ठीक है। अब उसी तरह हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस केस में क्या होगा कि हम डिवाइड करेंगे तो बार बार एक ही नंबर बार बार रिपीट होते रहेगा। तो ऐसे केस के लिए हम जब भी बार बार रिमाइंडर हमारा जीरो होगा नहीं, बार बार वो डिवाइड आगे होते रहेगा, तो ऐसे केस में हम उसको बोलेंगे दिस नंबर इज टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इस केस में देखिए क्या है कि 10/3 है, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 डेसिमल का जीरो, यहाँ पर देखो 9 1 0 3 9। तो यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है कि रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं हो रहा है, और इस चीज़ को, और इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 3.3 बार बार 3 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर ये बार लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि बार बार 3 आ रहा है। और यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल गया कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। उस टाइम वहाँ पे जो भी डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है, टर्मिनेटिंग टाइप का हो रहा है, क्योंकि उसका रिमाइंडर जीरो हो जा रहा है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस तरीके का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा, रिकरिंग टाइप का होगा, रिपीटेड होगा, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 7/8 and 1/7। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं 10/3 का। 10 हमने यहाँ लिख लिया, 3 यहाँ लिख लिया, तो 3 3 जा 9 1, यहाँ डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा, फिर से 3 3 जा 9 1, फिर से डेसिमल का 0, 3 3 जा 9, फिर से 1 डेसिमल का 0, 3 3 जा 9, फिर से 1। तो यहाँ पे जो हो रहा है कि रिमाइंडर
नॉट बिकम डज नॉट बिकम जीरो, जो इसका रिमाइंडर और जीरो नहीं हो रहा, जब जीरो नहीं होगा तो ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं 7/8, तो यहाँ पे हम 7 को अंदर कर देंगे, 8 को बाहर कर देंगे। तो डिवाइड के रूल में क्या होता है कि ये तो अभी छोटा है तो इसे हमें बड़ा करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या पॉइंट 0 बढ़ जाएगा ये, तो 8 के टेबल में 8 8 जा 64 6 0 56 4 0 8 5 जा 40, और यहाँ पे क्या हो जाए 0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर बिकम्स 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, तो अभी हमने इसके पहले पढ़ा था, जो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वो कैसा होगा डेसिमल एक्सपेंशन, वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। अब इसके बाद करेंगे 1/7, तो 1/7 का क्या होगा, सेवन 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28 2 0 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56 4 0 7 5 जा 35 5 0 7 7 जा 49 1। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिमाइंडर डज नॉट become 0, so it is non terminating। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे बोला तो था केवल डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने का, लेकिन साथ में मैंने वो भी बता दिया कि अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो उसको किस टाइप का बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, अगर 0 आ जा रहा है तो क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल्स जो हमने डिफिनेशन पढ़ा उसका एग्जाम्पल भी हो गया, और एक तरीके से हमारे बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 5 उसका सॉल्यूशन भी हो गया।